गुड इवनिंग बच्चों। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। शुरू करेंगे तो ध्यान से देखिए। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 निकाल लीजिए NCERT क्लास 12 इनवर्स फंक्शन समझते हैं। तो पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f(x) टेंड्स टू y है, इसको हम डोमेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। ठीक। तो ये इनवर्सिबल कब होता है? जब ये फंक्शन 1 क्या हो जाए, 1 हो जाए और ऑन2 हो जाए, तब हमारा ये फंक्शन जो होता है इनवर्सेबल होता है। जिसको इसका f इनवर्स जो होगा ये होता है f पे -1। ठीक। और इसका डोमेन जो है कोडोमेन रेंज बन जाता है। यहाँ आपका डोमेन बन जाएगा y। ठीक। ये 1 और ऑन2 होगा तो ये क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। ठीक। ये रेंज बन जाएगा 1 और ऑन2 होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन। अरे भाई f इनवर्स यानी g भी लिख सकते हैं। ठीक। ऐसा हमने पढ़ा था कि अगर फंक्शन इनवर्सेबल है तो इसका ये जो रेंज है वो डोमेन हो जाता है और इसका डोमेन जो है रेंज हो जाता है। ठीक। ये पढ़ा था। उसी प्रकार हमें साइन में पढ़ना है कि क्या साइन को इनवर्स फंक्शन जो होगा वो होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, इनवर्स फंक्शन दिखाने के लिए जैसे साइन हमारा साइन x है। ठीक। y = हमारा क्या है? साइन x है। तो क्या इसका इनवर्स जो होगा साइन इनवर्स y = x लिख सकते हैं। यानी साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स y = x, क्या ये लिख सकते हैं? ठीक। ये समझना है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स? तो ये ध्यान से देखिए। क्या? तो ध्यान से देखो यहाँ कि जैसे मान लें कि हमारा साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन को 1 और ऑन2 दिखाना पड़ेगा। अगर 1 ऑन2 है तब जाके ये इनवर्स फंक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? इसका इनवर्स होगा। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं। तो ध्यान से देखो, हमारा साइन फंक्शन यानी f(x) = हमारा क्या है? साइन x। यानी हमारा साइन x का जो बात करते हैं वो क्या करते हैं? रियल नंबर से कहाँ होता है? -1 से 1 होता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक। कि साइन का जो है, साइन का जैसे हम फर्स्ट चैप्टर में f(x)(y) दिखाते थे। यह फंक्शन था, उसका डोमेन होता था, रेंज होता कोडोमेन। उसी प्रकार यहाँ साइन फंक्शन है, साइन का डोमेन क्या होता है? r होता है और रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है। ये आप साइन फंक्शन का पढ़े होंगे क्लास 11th में। अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, ये साइन फंक्शन का ग्राफ
कुछ ऐसा होता है, ठीक, ये कुछ ऐसा होता है साइन फंक्शन का ग्राफ, ठीक, ये 0 डिग्री होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है, ठीक, ये आपका 2π होता है। यहाँ इसी तरह -π/2, ठीक, ये -π होता है, ये -3π/2 होता है, ये आपका -2π होता है। इसी तरह आगे चलता है, ठीक। तो ये साइन की फंक्शन है। तो यहाँ जो है y की वैल्यू देखो किसके किसके बीच लाइज कर रहा है, तो हम x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू हमें मिलता है, ठीक। तो यहाँ देखो इसका x की वैल्यू देखो रखते गए, देखो x एक्सिस पे वैल्यू ये है π/2, पाई, 3π/2, 2π, फिर π/2 -π, ये सब रखते गए, यानी वैल्यू हम रखते जाएंगे। ये आपकी डिग्री में, रेडियन में रखेंगे, डिग्री में रखेंगे, सब में रखते जाएंगे, तो रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। लेकिन इसका रेंज देखो, जब रखेंगे वैल्यू जो आएगी वो ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम 1 से π/2 पे कहां होगा, 1 होगा, और -π/2 पे कहां होगा, -1। तो ये आपका क्या है, -1 है, और ये क्या है, 1 है, ठीक। तो यहाँ जो फंक्शन है हमारा, ये साइन का जो वैल्यू आ रहा है वो -1 और +1 के तक आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1, तो -1 से +1। अब ये बताओ, तब ये क्या हो गया, ये रेंज हो गया, और ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो एक बात बताओ, क्या हम जब इसको इनवर्सेबल रखता है तो क्या लिखते हैं, y to x लिखते हैं फंक्शन को इनवर्सेबल। अगर f इज ए कोई फंक्शन है x to y, अगर ये इनवर्स रखता है, दैट इज ये 1 और onto है, तो इनवर्सेबल होगा, तो इनवर्सेबल होगा तो इनवर्स रखेगा, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा, तो f-1 पावर, f के पावर -1 y to x होता है, क्योंकि इसमें जो रेंज है ये डोमेन बन जाता है, और डोमेन जो है रेंज बन जाता है, तभी ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन इनवर्स, ये आ जाएगा यहाँ -1 से 1, और ये कहां चला जाएगा, यहाँ, ठीक। तो क्या ये इनवर्स, तो इनवर्स फंक्शन, क्या ये इनवर्स फंक्शन है साइन का, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि फंक्शन इनवर्सेबल तभी होगा जब वो फंक्शन 1 और onto रखे, क्या रखे, 1 और onto रखे, तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, इनवर्सेबल होगा। तो ध्यान से देखो, और उस फंक्शन का इनवर्स होगा, तो ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन 1 और onto रख रहा है, ये चेक करते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां ऐसे फिगर से बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है, फिगर से बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझो, जैसे इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं इधर, ठीक, ये वाला पोर्शन हम मिटा देता हूं। ध्यान से देखो, ये हमारा x की वैल्यू हो गई, ये हमारा y की, ये हमारा x हो गया, दैट इज स्मॉल x, और ये हमारा जो साइन का वैल्यू है y इक्वल टू साइन x, ठीक। अब देखो हम वैल्यू रख रहा हूं, देखो -2π, -π, ठीक, -π हो गया, चाहे हम 1 रखते हैं, -π रख दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद -π/2 रख दे रहे हैं, उसके बाद 0 रख दे हैं, और एक ले लेते हैं π/2, और एक π ले लेते हैं, बस इतना ले लेते हैं, और भी होंगे वैल्यू, बाद में देखा जाए। इसमें क्या है, सिर्फ इतना है वैल्यू, तो -1 है, -1/2 है, ठीक,
-1/2 है, और क्या है 0 आएगा, 1/2 आएगा, 1 आएगा, यही ना आएगा, और भी नंबर आएंगे। तो इतना पहले हम लेते हैं। तो ध्यान से देखो, क्या x की वैल्यू रखने पे, देखो x की वैल्यू -पाई रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखो -पाई पे ये 0 दे रहा है, ठीक, -पाई पे y की वैल्यू फंक्शन क्या है 0 है, y का एक्सेस पे नहीं कट कर रहा है, तो ये 0 हो गया। अब देखो -पाई/2 पे क्या है, -पाई/2 पे -1 है, ठीक, 0 पे क्या है 0 है, ठीक, पाई/2 पे क्या है, पाई/2 पे 1 है, ठीक, पाई पे क्या है 0 है, ठीक। अब ये जो है -3पाई/2 पे होगा, -3पाई/2 पे होगा, ठीक, यहां भी आपका 3पाई/2 पे होगा, ये 1 पे। अब ध्यान से देखो कि हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक। अब यहां ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों के बीच मिलेगा, यानी इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ऑनटू है। देखो सबका प्री इमेज बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सबका प्री इमेज बन रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हुआ ऑनटू हो गया। अब क्या दिखा दे 1 1, तभी तो इनवर्सेबल होगा। तो 1 1 देखो फंक्शन नहीं है, क्योंकि -पाई 0 और पाई पे ये फंक्शन क्या दे रहा है 0 दे रहा है, यानी एक से एक कनेक्ट नहीं है, एक से तीनों ये कनेक्ट है, ठीक। तो 1 1 तभी होता है जब एक से एक कनेक्ट हो। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ठीक यहां अगर फिगर से समझेंगे तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू, ठीक, और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू को देखो, दोनों वैल्यू 1 दे रहा है, दोनों वैल्यू 1 दे रहा है, यानी -3पाई/2 और पाई/2 1 दे रहा है। ये देखो पाई, ये और ये वैल्यू 0 दे रहा है, यानी x की अलग अलग वैल्यू के लिए, x की वैल्यू यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ 0 है, तो अलग अलग वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू दे रहा है 0, तो ये 1 1 नहीं है। तो अब बताओ, ये जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो इनवर्सेबल 1 1 नहीं है, ऑनटू है, तो बोलो फंक्शन इनवर्सेबल होगा, नहीं होगा। तो जब फंक्शन इनवर्सेबल नहीं होगा तब हम कैसे लिख सकते हैं कि ये साइन का इनवर्स फंक्शन होगा, तब तो नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है कि लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, तो ध्यान से देखो, बस इसका हम रेंज ये चेंज कर दें, ठीक। रेंज अगर मैं इसका -पाई/2 से पाई/2 कर दूं, क्या कर दूं, -पाई/2 से पाई/2 कर दूं, ठीक, तब ये जो है आपका इनवर्स फंक्शन होगा। अगर इसको मैं यहां जो है अगर हम रख दे कि -पाई/2 से पाई/2 अगर कर दे, रियल नंबर के जगह पे, रियल नंबर के जगह पे हटा के -पाई से पाई/2 कर दें, तो क्या इसका इनवर्स होगा, तो देखो होगा। -पाई/2 कहां है, यहां है, तो यहां से फंक्शन ये गया है कहां तक, पाई/2 तक। तो ध्यान से देखो, इस फंक्शन में यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं, तो देखो ये भी तो एक फंक्शन होगा। अरे पूरा साइन का छोटा सा पार्ट ले लें, इंटरवल ले लें, तो वो भी एक फंक्शन ही होगा। तो यहां से और यहां तक का फंक्शन की बात करें, इंटरवल यहां से इंटरवल से लेके यहां तक इंटरवल में साइन की वैल्यू देखें तो हर x की वैल्यू के लिए अलग अलग y की वैल्यू है। देखो x की यहां वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, x के यहां वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, ठीक, ये x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू ये है, ठीक। तो अलग अलग x के लिए अलग अलग y की वैल्यू है कि नहीं है।
तो अब यहां क्या हुआ कि फंक्शन हमारा 1 1 भी हुआ, फंक्शन हमारा ऑन2 भी हुआ, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, इनवर्सेबल होगा। कौन, साइन। ठीक, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो यहां देखो, यहां देखो ध्यान से। जैसे यहां हमें क्या लेना है, -π/2 लेना है, -π/3 लेना है, -π/6 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं, π/3 ले सकते हैं, ठीक, π/6 ले सकते हैं, ठीक, π/4 भी ले सकते हैं, ठीक, π/4 भी ले सकते हैं, -π/4 भी ले सकते हैं। तो बताओ इसका अलग अलग जो होगा इमेज बनेगा, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग बनेगा, निकाल सकते हैं। तो देखो 1 1 हुआ, ऑन2 भी हुआ, सब प्री इमेज रखेंगे। तो ये फंक्शन इनवर्सेबल, साइन फंक्शन इनवर्सेबल फंक्शन होगा। लेकिन इसके लिए क्या कंडीशन है, इंटरवल की बात करेंगे, पूरे इंटरवल की बात नहीं करेंगे। 2π से 2π तक, -2π से 2π तक का बात नहीं करेंगे। बात कहां तक करेंगे, -π/2 से π/2 तक की बात करेंगे। तो वो हमारा फंक्शन साइन जो है उसका इनवर्सेबल फंक्शन होगा, क्योंकि यहां 1 1 और ऑन2 दोनों फंक्शन है। बात समझ में आई? तो अब देखो, तो साइन इनवर्स का जब फंक्शन साइन का जब साइन इनवर्स इनवर्सेबल हो गया, जिसके लिए रेंज क्या हो गया, ये -π/2 से π/2, डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। अब यहां देखो, क्या ये भी फंक्शन इनवर्सेबल होगा? यहां से यहां तक की बात करें तो, यहां से यहां तक की बात करें तो हाँ, यहां से यहां तक की बात करें, जैसे साइन आपका हो गया कहां से, -3π/2 से लेके कहां तक, -π/2 तक। ये भी वैल्यू क्या देगी, ध्यान से देखो, 1 से -1 देगी, यानी ये भी वैल्यू -1 से 1 तक देगी। ठीक, तो क्या इसका भी इनवर्स होगा? तो हाँ, इसका भी इनवर्स होगा। देखो, अलग अलग x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग देगी ये। ठीक, बात समझ में आ रही? दूसरा तरीका क्या करते हैं कि एक x एक्सिस से पैरेलल लाइन ले जाते हैं। अगर वो पैरेलल लाइन को, वो जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, एक ही जगह पे 2 बार कट करे, ठीक, एक ही जगह पे 2 बार कट करे, तो वो फंक्शन 1 1 और ऑन2 नहीं होगा। बात समझ में? तो यहां तो वही बात है। तो यहां जो है देखो, इसका भी इनवर्सेबल होगा। ये आपका फंक्शन है हमारा, तो इसका इनवर्सेबल क्या होगा, ध्यान से देखो, इनवर्स -1 से लेके -3/2 से लेके -π/2 तक। तो ये आपका इसका रेंज हो गया और इसका डोमेन हो गया। तो साइन का डोमेन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। साइन इनवर्स का रेंज चेंज होगा, तो रेंज डिपेंड करेगा इस पे कौन सा फंक्शन लिए हैं। तो बात समझ में आए? तो साइन का इनवर्सेबल फंक्शन होगा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, इंटरवल आपको लेना पड़ेगा। पूरी इंटरवल की बात नहीं करेंगे, छोटा सा इंटरवल, जैसे -π/2 से π/2 की बात करें। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है कि साइन इनवर्स के फंक्शन में इसको इंटरवल को, ये साइन इनवर्स में इस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरवल। इस इंटरवल को हम प्रिंसिपल इंटरवल कहते हैं। प्रिंसिपल इंटरवल मतलब कि अगर आप फिक्स है, पूरा दुनिया इसको लेके सॉल्व करेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, जैसे कह दिया कि क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके लिए इंटरवल डिफाइन नहीं किया है, तो आप क्या, कौन सा इंटरवल लेंगे, -π/2 से π/2 लेंगे। ये इंटरवल नहीं लेंगे। ठीक, जब ये इंटरवल लेने की बात होगी तो वो कहेगा कि नहीं, आप इस इंटरवल की बात मत करिए, आप बात करिए इस इंटरवल की, और इस इंटरवल में आप सॉल्यूशन करिए क्वेश्चन को। तो
ये आपका इंटरवल जो है प्रिंसिपल इंटरवल होता है। ठीक, तो ये आपका प्रिंसिपल इंटरवल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब चलते हैं, इसी तरह कुछ फंक्शन है जिसको नोट कर लीजिए आप, जो काम करेगा। जैसे साइन को बताया, उसी तरह कास का भी होता है, उसी तरह टैन का भी होता है, उसी तरह काट सेक कोसेक सबका होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में दिया है पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 पे एनसीईआरटी में दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ताकि हम क्वेश्चन करने में, आप लोग समझने में आसानी होगा। जैसे मान लेते हैं एक्सरसाइज आपका शुरू करते हैं 2.1 ध्यान से देखो 2.1 क्या है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि साइन -1/2 साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ। यहां इंटरवल डिफाइन नहीं किया है, क्या नहीं किया है, रेंज को डिफाइन नहीं किया है। तो आप रेंज को नहीं डिफाइन करें चाहे ना करें, ठीक, करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो आप हरदम क्या लेंगे, -π/2 से π/2 लेंगे रेंज, किसका, साइन इनवर्स का। यानी हरदम आप साइन इनवर्स जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, -1 से 1, और कहां तक, इन फंक्शन रेंज इसका क्या होगा, -π/2 से π/2 तक ये होगा। तो आप रेंज यही लेंगे, ठीक, इसी रेंज को लेके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये यहां ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, ठीक, तो बात समझ में आई। साइन इनवर्स देखो -1/2, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, यहां जो रहता है उसी फंक्शन में इसको लिखते हैं। तो 1/2 आप जानते हैं साइन किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती है ना। अब ध्यान से देखो, तुम पढ़े हो क्लास 11th में कि ये साइन कब निगेटिव देता है, बोलो कब निगेटिव देता है। ध्यान से देखो, 3 कंडीशन में, पहला कंडीशन, दो कंडीशन में, पहला कंडीशन इसमें साइन निगेटिव देता है। भाई साइन किस में निगेटिव देता है, इस वाले में, यानी हम लिख दें π+θ, तो क्या देगा, -sin θ देगा कि नहीं देगा। और एक किस में देगा, इसमें देगा, ठीक, बात समझ में आ रही, इसमें देगा। तो इसमें क्या लिखते हैं, sin 2π -θ इक्वल टू क्या लिखते हैं, -sin θ लिखते हैं ना। इसमें भी देता है, एक और देता है, याद रखिए, sin -θ, तो क्या होगा, -sin θ, ठीक। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, हमें किस इंटरवल की बात करना है, रेंज, ये है साइन इनवर्स का रेंज। तो इसको ध्यान रख के, इसमें तो आएंगे नहीं, इसमें नहीं आएंगे, बात समझ में आ रहा है, -π/2 से π/2 की बात कर रहा है, इसमें तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर इसमें आएंगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, पाई और ये π/6 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, बोलिए, ज्यादा हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। ये वाली वैल्यू इसमें नहीं आएंगे, इसमें भी नहीं आएंगे, आएंगे किसमें, इसमें आएंगे। ये वाला क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हमारा रेंज ये है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना। अरे भाई ये आपका अगर थीटा की वैल्यू रख दें π/6, तो बोलो यहाँ π/6 होगा, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं ना, साइन π+π/6 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये साइन से साइन हट जाएगा, तो π+π क्या होगा, 6 होगा ना, बोलो। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 1 7 π/6। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस में, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसलिए मैं ये वैल्यू नहीं लेंगे, इसमें नहीं आएंगे। उसी प्रकार इसमें भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो रेंज में बिलोंग करना चाहिए, तो कौन बिलोंग करेगा, ये कंडीशन बिलोंग करेगा।
तो इसलिए ये गलत हुआ। तो अब आते हैं, ध्यान से देखो कौन सा सही होगा। तो अब इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, आप ये लिखेंगे साइन क्या होगा -π/6, ठीक, ये हुआ। तो अब देखो साइन से साइन हट जाएगा, तो साइन इनवर्स है, साइन हट जाएगा तो -π/6 आएगा। बोलो ये बिलोंग किया कि नहीं, -π/2 के बीच और π/2 के बीच बिलोंग किया ना, तो रेंज हमारा आ गया। तो देखो रेंज हमारा ये हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 1/2 की, बात समझ में आई। तो ये हमारा रेंज, ये क्या है, रेंज है। जैसे y बराबर है तो ये सॉल्व किए हैं तो y की वैल्यू आई है, तो ये रेंज है, रेंज इसमें बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा आंसर सही होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर करेंगे और मुझे आशा है कि अच्छा से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को काश कर लेंगे, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेंगे। 4 देखो, 4 बता रहा हूं, 4 tan इनवर्स क्या है -√3, ध्यान से देखो। तो tan इनवर्स, ठीक, हमने मान लिया कि y बराबर है, ठीक। अब ध्यान से देखो tan इनवर्स -√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, और 60 को क्या लिखते हैं π/3 लिखते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो हमारा tan का रेंज क्या होता है, तो tan का रेंज हमारा होता है, याद रखिएगा, tan इनवर्स का रेंज याद रहना चाहिए क्या होता है। तो tan इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 और π/2, ये ओपन इंटरवल है, यानी ये दोनों वैल्यू को छोड़ के इसके बीच की वैल्यू तक होती है, ठीक। तो -π/2, तो यहां देखो ये आपका कंडीशन क्या, ये tan इनवर्स जो है, ये tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स -π/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो -π/3 इसमें आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, tan से tan हट गया तो क्या बचा -π/3। आप जानते भी हैं कि tan -θ क्या होता है, -tan θ, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया, ठीक। tan किसमें और निगेटिव होता है, इसमें होता है और इसमें होता है, तो ये दोनों नहीं लेंगे। अगर ये दोनों लेंगे तो इसमें लाइजे नहीं करेगा, रेंज जो वैल्यू आएगी रेंज वो इसमें लाइजे नहीं करेगी, तो इसलिए इसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ये वाला कंडीशन, ठीक। तो एक बताते हैं कॉस वाला, क्वेश्चन नंबर 5, तो मिटा दें। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो cos इनवर्स -1 क्या दिया है, 1/2 दिया है। अब यहां देखो y इक्वल टू, ठीक। अब यहां देखो हम cos इनवर्स माइनस, ठीक, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, बोलो cos क्या लिख सकते हैं, बोलो किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है, ठीक। cos 60 की वैल्यू इतना होता है। अब बोलो क्या ये अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि cos -θ = cos θ होता है, न कि -cos θ होता है, बात समझ में आई। तो ये अंदर नहीं जाएगा, अगर अंदर चला गया होता तो गलत हो जाता। और दूसरी बात कि cos का रेंज भी देख लो क्या होता है, cos इनवर्स का रेंज भी देख लो। तो cos इनवर्स का रेंज 0 से π होता है, क्या होता है, 0 से π होता है, देख लीजिए उसमें 0 से π, तो 0 से π के बीच में होना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है। तो अब ध्यान से देखो cos किसमें निगेटिव होता है, तो इसमें होता है, बोलिए, इसमें होता है, फिर इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक। यही दोनों में cos निगेटिव होता है। तो बोलो इसमें तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें 0 से π का बात कर रहा है, 0 से π, यानी ये दोनों में बात कर रहा है, तो यही दोनों में लेंगे। तो यहाँ क्या लेंगे, यहाँ cos इनवर्स, इसको लिख सकते हैं cos π - π/3। देखो
कास क्या होता है, कॉस 180 पाई माइनस थीटा इजकल टू क्या होता है, माइनस कास थीटा होता है ना, उसी बेस पे मैंने लिखा है। अब ध्यान से देखो, ये कास से कास हट जाएगा, ये सॉल्व कर दो, पाई माइनस पाई बाई 3 सॉल्व करेंगे तो 3 2 पाई बाई कितना हो जाएगा, 3 आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये 2 पाई बाई 3 होगा, कर लीजिए। इसी तरह आपको करना है, ठीक। मुझे आशा है कि सब हो जाएगा। 9 नंबर बता दे रहे हैं, ठीक, 9 नंबर भी बता दे रहे हैं। नाइन नंबर देख लीजिए। 9 नंबर क्या है, कास इनवर्स -1/√2, बेस वही है, y बराबर हमने कर दिया, y बराबर कास इनवर्स। ध्यान से देखो, कास क्या लिखेंगे, माइनस कास किसकी वैल्यू है, पाई बाई 4 की वैल्यू, ठीक, पाई बाई 4 की वैल्यू। तो ये कास इनवर्स, ये माइनस अंदर जाएगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन फॉलो करता है, तो इसको लिखेंगे कास पाई माइनस पाई बाई 4, कास 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस कास थीटा होता है। अब कास से कास हट गया, पाई माइनस पाई बाई 4 घटा दो तो 3 पाई बाई कितना हो जाएगा, 4 आएगा। तो देखो 0 और पाई के बीच में लाइज कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 12 कर लेंगे, ठीक, 13 भी कर लेंगे, 14 भी कर लेंगे, ठीक, मिटा दें, 14 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज फिनिश हो गया, ठीक। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं जिसको याद रखिएगा, अगला जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उसमें आपको याद रहना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी देखो कि साइन इनवर्स x को लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x लिखेंगे, ठीक। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपका जो x की वैल्यू हो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए या x लेस देन आर इक्वल टू -1 होना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। यानी x की वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक, और x की वैल्यू जो है -1 से छोटा होना चाहिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका फंक्शन, ठीक, इसको दिमाग में रखना चाहिए। फिर इसके बाद कॉस इनवर्स की बात कर दें तो कॉस इनवर्स 1/x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। इसके लिए भी वही कंडीशन है, यही कंडीशन, ठीक, कॉस के लिए। अब tan के लिए आ जाओ तो tan इनवर्स 1/x को हम काट इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन यहां x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक, तभी मैं ऐसे लिखूंगा। तो देखिए एनसीईआरटी में जो है ये अब सोच रहे होंगे कि ये कैसे याद करेंगे, ठीक। तो एनसीईआरटी में इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया है, ये आपको याद रहे चाहे ना याद रहे, फार्मूला ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक, ये इसी बेस पे ही क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आप बात करें, चाहे वो कहे चाहे ना कहे, लेकिन आप इसी बेस पे सॉल्व करेंगे। जहां देगा अगर चेंज करना होगा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करेगा एनसीईआरटी, ठीक। आरडी शर्मा में जाएंगे तो थोड़ा सा हट जाएगा। तो ये है आपका। अब चलते हैं, मिटा दें तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद एक 2-3 फार्मूला और है, 2-4, उसको भी याद रखिएगा। आप जैसे यहां देखिए साइन इनवर्स -x है तो इसको माइनस साइन क्या लिखते हैं, इनवर्स x लिखते हैं, ठीक, ये लिखेंगे, ठीक। इसी तरह आपका tan इनवर्स -x है तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x लिखेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक।
इसी तरह आपका कोसेक है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसको माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका कंडीशन है। फार्मूला है, कैसे आया वो भी हम बता देंगे, कमेंट करिएगा। अब इसके बाद बनता है ये तीन। अब वो देखिए कास इनवर्स यक्स है माइनस यक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे ये दिमाग में रहना चाहिए। तो माइनस कास पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि सेक है, सेक इनवर्स यक्स है माइनस यक्स है, तो इसके लिए भी वही कंडीशन होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स होगा। ठीक, tan हो गया। अब कॉट के लिए, कॉट के लिए हो गया कॉट इनवर्स, अगर माइनस एक्स है तो इसको भी लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए। ठीक, ये बात समझ में आई। तो मुझे आशा होगा कि ये समझ में आया, फार्मूला है। ठीक, इसकी जरूरत कभी पड़ेगी तो देखा जाएगा। अब इसके बाद ध्यान से चलिए आगे, अगला फार्मूला, अगला फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स अगर है दोनों वैल्यू, तो इसको हम पाई बाई 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बाई 2। ठीक, ये जो एक्स बिलोंग जानते ही हो -1 से 1 तक होता है। ठीक, अब पहला हो गया। दूसरा ध्यान से देखो, अगर tan इनवर्स x है प्लस कॉट इनवर्स x है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? एनी रियल नंबर के लिए, x जो है कोई भी रियल नंबर हो। ठीक, और तीसरा देखो, अगर कोसेक इनवर्स है, कास के साथ हो गया कोसेक इनवर्स x है, और इसके साथ प्लस अगर ले लेते हैं क्या, हाँ सेक ले लें, सेक बचा है ना, सेक इनवर्स x, तो ये भी वैल्यू क्या होगी? पाई बाई 2 होगी। तो इसको दिमाग में रखे रहिएगा, इसकी वैल्यू प्लस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब ये वैल्यू जो है पाई बाई 2 होगा। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आएगा, ये आपका दिया चाहे ना दिया रहे, यही ये दिया रहेगा, दिया रहेगा चाहे ना दिया रहे, आप इसी को लेके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये अब इसके बाद अब आते हैं tan इनवर्स। अगर मान लो कि तुम्हें tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की बात कर दे, तो ये आपका होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, ये कंडीशन होगा। यहां ध्यान रखना है कि x और y का जब गुणा करेंगे तो वो आपका लेस देन आर इक्वल टू कितना आना चाहिए, सॉरी लेस देन, इक्वल टू नहीं, लेस देन 1 होना चाहिए गुणा करने पे। ठीक, तब ये फार्मूला लगेगा। तो चूंकि एनसीईआरटी में इसी पे फॉलो करेगा, सब क्वेश्चन जो है इस पे फॉलो करेगा। आरडी शर्मा में एक आध 10 क्वेश्चन होंगे जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी इसी को फॉलो करेगा। ठीक, इससे बाहर नहीं लेगा। आगे ये टाइम का अगर माइनस होगा तो ध्यान से देखो, ये प्लस है ना, क्या है? प्लस है। अगर तुम्हारे पास अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर है तो ये tan इनवर्स x माइनस y अपान 1xy 1 प्लस होगा ये। ठीक, ये वैल्यू होगी। तो जब माइनस की बात आएगा तो x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए। ठीक, तो इसी पे फॉलो करेगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। अब आगे बताएंगे और कुछ फार्मूला, और भी फार्मूला है जो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जरूरत आपका इंटीग्रल में होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, सब जगह होगा। ठीक, तो याद रखेंगे। अब ध्यान देखो कैसे कोरिलेट करके याद कर लो, कोरिलेट करके याद कर लो। देखो कैसे मिटा दें ये, अगर कोरिलेट करके याद कर लो इसको,
देखो कैसे तुम पढ़े हो ना, क्या tan a प्लस बी बराबर क्या पढ़े हो, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b पढ़े हो ना, यही पढ़े हो ना, बोलो। अब ध्यान से देखो, इसको इधर भेज दोगे तो a प्लस बी बनेगा, बोलो a प्लस बी बनेगा, तो ये बनेगा क्या, tan इनवर्स क्या बनेगा, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b बनेगा, बोलो। अब देखो कोरिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूं, a को क्या कर देंगे tan इनवर्स x कर देंगे, b को क्या कर देंगे tan इनवर्स y कर देंगे, ये tan इनवर्स है, tan a को क्या करेंगे, जब ध्यान से देखो a को क्या किए हैं tan इनवर्स x, तो tan a को क्या करेंगे x करेंगे, इसको क्या कर देंगे y, ये 1 माइनस x इंटू y। अरे भाई a को हमने क्या कहा है tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा x होगा ना, उसी तरह tan x को तो कोरिलेट करके याद कर लेंगे, ये फार्मूला याद है तो ये वाला याद होगी। इसी प्रकार दूसरा माइनस वाला है, यानी a माइनस b करेंगे तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b लिखेंगे ना, a माइनस b वाला फार्मूला लगाएं तो उसी तरह कोरिलेट कर लीजिए, यहाँ x यहाँ y, x y ये आपका tan इनवर्स x tan इनवर्स y। बात समझ में आ गई, ठीक। तो ये आपका फार्मूला था, आज के लिए बस इतना, बाकी कल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक।